गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने ज़ीरोज़ का जियोमेट्रिकल मीनिंग किया था। आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए रिलेशन निकालना है हमें ज़ीरोज़ में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। लीनियर से ही स्टार्ट करते हैं और हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक 3 तक जाएंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। लिखते कैसे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये सब तो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब देखिए, अगर मुझे इसकी ज़ीरोस निकालनी है, ज़ीरो कैसे निकालेंगे? देखिए इसकी डिग्री 1 है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ीरो हो सकती है। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू फाइंड द ज़ीरो हम एफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक्स की ए एक्स, ये बी इधर जाके माइनस का हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी ओवर ए। तो ये एक्स की क्या वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आती है उसी को तो हम ज़ीरो बोलते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या आ गई? माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब माइनस बी क्या है? बी क्या है आपका? कांस्टेंट, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है आपका? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपकी ज़ीरो आ गई। ये आपका रिलेशन है बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अगर आपको कांस्टेंट टर्म पता है, एक्स का कोफिशिएंट पता है, तो आप ज़ीरो, आपको ये सब सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स करके निकाल सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आना चाहिए और आपको ये फॉर्मूला टाइप में लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखो इसके बेसिस पे। सपोज आपको देखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 और आपसे पूछा है इसका ज़ीरो निकालो। तो आपको इसको इक्वल टू ज़ीरो करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है? 7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5। बस हो गया आपका। क्लियर है? तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के केस में रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन क्या रहती है? ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, हमने पुरानी वीडियोस में अच्छे से किया है। अगर नहीं किसी ने देखी तो हमारी पार्ट 1 से वीडियोस देखिए, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते रहेंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी आपका क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं लिख देती हूँ, ए इज कोफिशिएंट ऑफ x square, b is coefficient of x and c your constant। ठीक है, अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इफ़, अब देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसकी 2 ही ज़ीरोज़ होंगी। तो उन ज़ीरोज़ को हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी मैक्सिमम, एंड दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपका यहाँ रिलेशन क्या रहेगा? जो मेन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम कर रहे हैं वो रिलेशन ये है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है,
माइनस बी क्या है, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए, दैट इज ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस का है। सम ऑफ जीरोस को ऐसे भी लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा हमने जीरोस एज्यूम की है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट रिलेशन तो ये है। सेकंड रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या रहेगी सी ओवर ए, वेयर सी क्या है आपका, सी इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो आपके ये दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब अगर आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है तो आपको ये नहीं है कि आप पहले दोनों जीरोस निकालेंगे और फिर आप उनका प्लस करेंगे, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो पहले आप इक्वेशन सोल्व करके जीरोस निकालेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या है सिंपल माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सी बाई ए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आपको एफ एक्स दे रखा है 3x² प्लस 6x प्लस 9। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस बताइए, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अभी अभी हमने रिलेशन में देखा सम ऑफ जीरोस है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस, सबसे पहले माइनस लगाइए, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको सोल्व किया आपका आ गया -2। नेक्स्ट मैंने पूछा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, प्रोडक्ट क्या है सी ओवर ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है 9, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, 9/3, ये कट गया, ये आ गया 3, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया 3 एंड सम ऑफ जीरोस आ गया -2। तो इस तरीके से अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और इन रिलेशंस, ये जो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ ये कैसे आया, इनका प्रूफ के लिए मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं बताया कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी, क्योंकि आपको अभी प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके सिलेबस में, आपको सिर्फ ये रिलेशन अप्लाई करना आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना है तो मैं एक अलग से चैप्टर के एंड में एक वीडियो डाल दूंगी जिनमें इन दोनों रिलेशन को प्रूफ किया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन को भी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल कर रहे हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट में इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, और इसमें अब डिग्री 3 है तो एट मोस्ट इसमें कितनी जीरोस हो सकती है, 3 जीरोस हो सकती है। तो उनको हम एज्यूम करते हैं अल्फा बीटा और गामा है वो 3 जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x³, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और d क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। ये सब तो आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है। अब देखो, अब हमारे पास 3 जीरोस हैं, हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा वो 3 जीरोस हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब इसमें 3 रिलेशन है, वहाँ 2 रिलेशन थे। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, वही रहेगा आपका -b/a जैसे उसमें था, लेकिन यहाँ b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। देन उसके बाद आता है इसमें एक और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। आपने कोई भी दो, जैसे आपकी 3 है ना अल्फ़ा बीटा गामा, तो पहले इन दोनों की प्रोडक्ट की अल्फ़ा बीटा, फिर हमने बीटा गामा की प्रोडक्ट की और फिर अल्फ़ा गामा की प्रोडक्ट की और इनको प्लस कर दिया। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है जीरोस की और ये इनका सम है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज c/a। c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना। सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, दोबारा बता देती हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
तीन जीरोस है, अल्फा बीटा गामा। अब इनकी प्रोडक्ट लेनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा बीटा, इन दोनों की क्या होगी, बीटा गामा, एंड अल्फा और गामा की क्या होगी, अल्फा गामा। ठीक है, इनका अब हमें क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। क्लियर, और दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीन जीरोस है, उनकी प्रोडक्ट क्या देगी, अल्फा बीटा और गामा। दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर ए। माइनस का साइन आपको लगाना है, डी आपकी कांस्टेंट टर्म है, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। क्लियर है आपको, ये तीनों फॉर्मूलेज रिलेशन आपको लर्न करने हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस वाला ही लेते हैं ताकि आपको डाउट ना आए, 5x प्लस 6। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, आपको सम ऑफ जीरोस निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगी, माइनस b ओवर a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो माइनस 2 ओवर 3। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस डी ओवर ए, माइनस डी ओवर ए। डी क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, 6, सो माइनस 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये आपका आ गया -2। क्लियर है, और अगर आपको ये निकालना है, एसओपी निकालिए। एसओपी क्या होता है, सी ओवर ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 5, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 3। तो ये आपके इस रिलेशन से 1 मिनट में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है वो क्या रह गया है कि आपको जीरोस का सम पता है, जीरोस का सम पता है, जीरोस की प्रोडक्ट पता है, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट भी पता है, आपको ये सब कुछ पता है। लेकिन आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, अब तक तो हम ऑपोजिट कर देते, पॉलिनोमियल हमको पता था, यहाँ मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया था और ये सब चीज़ें आपसे पूछी थी जो आपने इस रिलेशन का यूज़ करके 1 मिनट में निकाल दी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मैं आपको ये तीनों चीज़ें दे दूँ और मैं कहूँ कि आप मुझे पॉलिनोमियल बताओ, तो रिवर्स केस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं दो, एक आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस का और एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस का, वो मैं आपको बता देती हूँ। बस फिर हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले देख लीजिए एक बार। लास्ट टॉपिक इज टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नोन। आपको जीरोस पता है, अब हम रिवर्स केस कर रहे हैं, जीरोस पता है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के क्या है, के आपका कोई भी इंटीजर है जो नॉन जीरो होना चाहिए, वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आपको अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये रिलेशन एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दे रखा है कि 2 जीरोस हैं आपकी, एक जीरो है 2, एक जीरो है 3। इन 2 जीरो के बेसिस पे आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालिए। सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, 3 + 2 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 6। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 6।
कि कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए और आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। यहाँ मैं के को 1 मान लेती हूँ, लेट के इज़ 1, तो एफ एक्स क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस तरह से आपको ज़ीरोस पता थी और आप रिवर्स प्रोसीजर करके आपने अपना पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया। इस तरह के आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और रह गया लास्ट, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ये फॉर्मूला क्या रहेगा वो देख लो एक बार। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में अगर आपको ज़ीरोस दी हुई हैं तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एस ओ पी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सब क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मीन्स आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ पता होगा, आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता होगा, सारी वैल्यूज़ पता होंगी। बस आपको इसमें वो वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको दिए हैं -5, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। एस ओ पी मैंने दे दिया 20, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको दे दी 25, ठीक है। और मैंने कहा कि आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये वैल्यू सही नहीं हो सकती है तो मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ आपको कि आपको कैसे वैल्यू पुट करनी है। के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो अगर -5 है तो एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 20 इंटू में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको 25 दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। मीन्स जो भी आपको वैल्यू दे रखी है बस आपको वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 2 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। कल से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।